Hello and welcome back once again my dear all the students of class 11th। बच्चों चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने एल्कैली मेटल्स, ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स दैट मीन्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की स्टडी किया। उनके टॉपिक्स को, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कशन किया। बच्चों आज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है बेसिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जैसे ग्रुप 1 का लिथियम और ग्रुप 2 का बेरिलियम, इन दोनों एलिमेंट्स की एनोमलस प्रॉपर्टी और इनके डायगोनल रिलेशनशिप को हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द न्यू टॉपिक विद दिस क्लास, दैट इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 1 ठीक है, एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। बच्चों यहां पर एनोमलस का मीनिंग क्या है ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसा बच्चों आप सब जानते हो कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हमारे 6 एलिमेंट्स ग्रुप 1 में रखे गए हैं। एंड द ग्रुप 2 एलिमेंट्स विच आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है बच्चों। ये हमारे 6 एलिमेंट्स जो कि ग्रुप 2 में हैं। इन ग्रुप 2 और ग्रुप 1 के एलिमेंट में से ये जो फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों, ये फर्स्ट एलिमेंट अपने बाकी के एलिमेंट्स, इनके ग्रुप के बाकी के एलिमेंट्स के साथ में तो प्रॉपर्टी रखता है, इसीलिए इन्हें रखा गया है। जनरली पीरियडिक टेबल हमारी जो होती है, उन पीरियडिक टेबल में एक ग्रुप में रखे गए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वैलेंसी, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी लगभग सेम होती है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है बच्चों जो कि बाकी के एलिमेंट्स के साथ में कुछ डिफरेंट होती हैं। ओके, इवन दे विल बी बिलोंगिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ग्रुप, बट दे विल हैव सम काइंड ऑफ द एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज बाय विच दे हैविंग सम अनदर टाइप ऑफ द टेंडेंसी with as compared to the reaction and other things। so इसी प्रॉपर्टीज को, यानी कि कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज को, कुछ अनियमित सी प्रॉपर्टीज को, सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हम एनोमलस प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर जो लिथियम है या फिर बेरिलियम है, इन दोनों एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे ही कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं। जैसे अगर हम आगे और स्टडी करें तो आगे चल करके हमारा बोरॉन आता है, कार्बन आता है, अदर सब्सटेंसेस आते हैं। तो उनके उन पर्टिकुलर ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, उन फर्स्ट एलिमेंट्स में भी एनोमलस प्रॉपर्टी उनके अपने ग्रुप के कुछ एलिमेंट से समथिंग डिफरेंट होती है।
सो यहाँ पर एनोमलस प्रॉपर्टी अगर हम लिथियम के बारे में डिस्कशन करें, सो लिथियम की जरा एनोमलस प्रॉपर्टी को देखेंगे हम, सिमिलरली बेरिलियम, और साथ ही साथ इनकी हम डायगोनल प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके। लिथियम से रिलेटेड अगर हम बात करें बच्चों, सो लिथियम को जरा देखने की कोशिश करिएगा। लिथियम की अपनी खुद की एनोमलस प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। जैसे सबसे पहला तो ये कि लिथियम की जो साइज है, द साइज ऑफ द लिथियम इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट। ठीक है, इसके अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें तो बहुत ही छोटी होती है। ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी, इट्स बेसिकली अबाउट टू द एटॉमिक, ठीक है, एटम की साइज। अगर हम इसके आयन की साइज के बारे में डिस्कशन करें तो इसकी आयनिक जो साइज होती है वो भी बहुत छोटी होती है। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, ओके, वेरी वेरी स्मॉल आयनिक साइज। ठीक है, बहुत ही छोटी इसकी आयनिक साइज होती है। नेक्स्ट वन, अगर हम इसकी बात करें कि लिथियम जो होता है वो बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होता है एज कंपेयर टू ऑल दीज ग्रुप। बाकी के सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है, बट द लिथियम हैज सिमिलरली ग्रुप 2 से रिलेटेड जो फर्स्ट एलिमेंट है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अनदर वन। सो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि लिथियम, ओके, हैज वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, एज कंपेयर टू इट्स अनदर एलिमेंट। ठीक है, ये बात हो गई। अनदर प्रॉपर्टी की बच्चों अगर हम बात करें, सो अनदर प्रॉपर्टी में ये जो एलिमेंट होता है, ठीक है, ग्रुप यानी कि लिथियम का जो होता है, इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं जैसे बाकी के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, इन सबके पास डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस होता है, लेकिन लिथियम के पास में डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से ये लिथियम थोड़ा दूसरे एलिमेंट से, इसके खुद के एलिमेंट से समथिंग डिफरेंट है। सो यहां हम लिख सकते हैं इट has not, okay, it has not p orbital, ठीक है, ना ही वैकेंट इसके पास होते हैं ना ही किसी तरीके से। सो इट डोंट हैव द वैकेंट ऑर्बिटल विद कॉन्सेप्ट टू द डी ऑर्बिटल। ठीक है, इससे रिलेटेड इनके पास में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं बच्चों। आगे की अगर हम बात करें, सो इससे रिलेटेड ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट, दिस एलिमेंट मीन टू से लिथियम इज हार्डर देन, ओके, हार्डर देन दी अदर एलिमेंट्स। आपने पढ़ा होगा, बताया मैंने भी, कि यहां पर ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये काफी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, नाइफ से आसानी से कट हो जाते हैं, लेकिन लिथियम एक तरह का हार्डर सब्सटेंस है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने यहां पर लिखी, ये प्रॉपर्टीज लिथियम की एनोमलस प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जो कि लिथियम को इसके ग्रुप से कुछ डिफरेंट करती है। सिमिलरली अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, सो ग्रुप 2 में बेरिलियम जो कि पहला एलिमेंट है, वो भी बच्चों पहला एलिमेंट
उसके अपने जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उन दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में, उस ग्रुप के साथ में अलग सी प्रॉपर्टीज को रखता है। उसकी भी एटॉमिक साइज, उसका भी आयनिक साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या फिर डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, ओके, एंड द सेम थिंग दैट इज द हार्डर सब्सटेंस आल्सो एज कंपेयर्ड टू द अनदर वन, ओके। सो अलग अलग तरह की ये इनकी प्रॉपर्टीज जो कि अपने ग्रुप के साथ में जो दूसरे एलिमेंट हैं उनसे इनको डिफरेंट करती हैं, जिनको कि हम एनोमलस प्रॉपर्टीज कहते हैं। एनोमलस प्रॉपर्टीज के साथ साथ बच्चों इस चैप्टर में हमें फर्स्ट एलिमेंट यानी कि लिथियम और बेरिलियम, ग्रुप 1 का लिथियम और ग्रुप 2 का बेरिलियम, इन दोनों एलिमेंट्स की डायगोनल रिलेशनशिप भी हमें स्टडी करनी है। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है ये जरा समझने की कोशिश करिएगा, ओके। यहां पर ये देखिए, आई होप कि आप सबको डायगोनल की मीनिंग समझ में आती होगी, ठीक है। मैं यहां पर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को लिख रहा हूं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। यहां पर बच्चों लिथियम की जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है वो डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ में आती है। सिमिलरली बेरिलियम को अगर हम यहां पर देखें तो इस बेरिलियम की जो डायगोनल रिलेशनशिप आती है वो एल्युमिनियम के साथ में आती है क्रॉस, राइट। जैसे इसके ऊपर ये ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है बच्चों। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट में इनिशियली यहां पर क्या आता है, बोरॉन आता है, ठीक है। बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, ऐसे करके नीचे के एलिमेंट्स, बट हमें नीचे तक नहीं जाना है, हमें यहां तक देखना है। सिमिलरली इसके बाद यहां पर ग्रुप नंबर 14 में कार्बन और फिर सिलिकॉन आता है। सो बोरॉन की जो रिलेशनशिप आती है वो सिलिकॉन के साथ में आती है। सो यहां पर आप ये देखिए कि जो डायगोनल रिलेशनशिप है, डायगोनल रिलेशनशिप मीन टू से कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं इन एलिमेंट्स की, इन फर्स्ट एलिमेंट्स की, जो कि दूसरे ग्रुप के मीन टू से नियर बाय ग्रुप के दूसरे एलिमेंट, यानी कि ये ग्रुप, ये पीरियड नंबर सेकंड का एलिमेंट हो गया, ये सब पीरियड नंबर सेकंड के एलिमेंट हुए, जबकि पीरियड नंबर थर्ड के एलिमेंट नीचे वाले हुए, और दूसरे ग्रुप जैसे कि लिथियम का नेक्स्ट ग्रुप के थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ में सिमिलरिटीज आती हैं। तो जो सिमिलरिटीज आई यानी कि कुछ बिहेवियर इसका जो यहां पर ये जो कुछ बिहेवियर अपना फॉलो करता है, द सेम बिहेवियर और नियरली द सेम बिहेवियर विच विल बी फॉलोड बाय द मैग्नीशियम आल्सो। सिमिलरली बेरिलियम का जो बिहेवियर है वो सिमिलरिटीज, बिहेवियर की सिमिलरिटीज वो एल्युमिनियम के साथ में देखी गई, ऐसे करके। सिमिलरली बोरॉन के सिलिकॉन के साथ में। सो हमें बोरॉन और सिलिकॉन को यहाँ पे स्टडी नहीं करना है, सिंस वी आर स्टडीइंग द चैप्टर एस ब्लॉक। सो एस ब्लॉक में हमारे ये दो एलिमेंट हैं जो कि फर्स्ट एलिमेंट हैं, मींस लिथियम एंड बेरिलियम। सो लिथियम की डायगोनल रिलेशनशिप हमें देखनी है मैग्नीशियम के साथ में, और बेरिलियम की डायगोनल रिलेशनशिप देखनी है एल्युमिनियम के साथ में। ये हमारा जो स्टडिंग मटेरियल है, स्टडिंग एलिमेंट है, इसके साथ में हमें यहाँ पर देखना है। बोरॉन से अभी हमें देखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। सो इन दोनों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ की रिलेशनशिप देखते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के साथ में, ठीक है। Write it down the heading, diagonal relationship
of lithium, okay, and magnesium, right? अब इन डायगोनल रिलेशनशिप में हमें बच्चों सिमिलरिटीज देखनी है, ठीक है? सिमिलरिटीज बिटवीन lithium and magnesium. So lithium को मैं यहां पर लिख ले रहा हूं और मैग्नीशियम को इसके डायगोनली लिख रहा हूं। इन दोनों की जो डायगोनल रिलेशनशिप है और इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज आती है ये हम यहां पर हम इन दोनों की बच्चों इन दोनों की सिमिलरिटीज को अगर देखें पहली सिमिलरिटी अगर हम इनकी साइज के ऊपर देखें, ठीक है, साइज, तो दोनों एटम की साइज लगभग सेम होती है। मींस बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स having nearly equal atomic size, ठीक है, दोनों की जो एटॉमिक साइज है वो लगभग सेम होती है, ओके। सेकेंड कैटेगरी अगर हम देखें इनकी आयनिक साइज की, आयनिक साइज, आयनिक साइज बच्चों भी इनकी दोनों की यानी कि लिथियम की और मैग्नीशियम की इन दोनों की एटॉमिक साइज भी लगभग सेम होती है, ओके, सेम आयनिक साइज, आयनिक साइज। थर्ड अगर हम इनकी सिमिलरिटीज को देखें ये दोनों एलिमेंट अपने अपने ग्रुप में हार्ड होते हैं, ओके। both of these elements are hard, ठीक है, अपने अपने ग्रुप में हार्ड होते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को देखें ये दोनों एलिमेंट्स बेस बनाते हैं, ठीक है, वाटर के साथ में रिएक्शन करके बेस बनाते हैं और इन दोनों के जो बेसेस होते हैं यानी कि लिथियम का जो बेस है और मैग्नीशियम का बेस, इन दोनों के बेसेस वीक बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं, बल्कबल्कि क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। सो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि बोथ फॉर्म वीक बेसेस, बोथ फॉर्म वीक बेसिस, दोनों के दोनों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम ये बात करें, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द फिफ्थ प्रॉपर्टी विल बी इन दोनों एलिमेंट्स यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और साथ ही साथ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। बट कैसा ऑक्साइड? ये बनाते हैं मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, पर ऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, राइट। जैसे अगर हम इनकी रिएक्शन को देखें, सो रिएक्शन को देखने पर जैसे लिथियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों का रिएक्शन होकर के बनेगा Li2O, और अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होगा तब क्या बनेगा? तब बनेगा MgO। रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर दें तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो कंपाउंड बना और ये कंपाउंड बना, ये दोनों कंपाउंड लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों के साथ में मिलकर के मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। सो इस तरह से बच्चों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एक दूसरे से डायगोनली सिमिलर होती हैं, जिनको कि हम डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और हम डायगोनली रिलेशनशिप स्टडी करेंगे बिटवीन द बेरिलियम एंड द एल्यूमिनियम एलिमेंट। ओके, सो प्लीज note it down the next heading, the diagonal relationship between यहां पर मैं चेंज कर दे रहा हूं, diagonal relationship of बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। सिमिलरली इसका मतलब similarities between beryllium, okay, and aluminium। ठीक है बच्चों, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के साथ में हम इनकी स्टडी करेंगे। ओके राइट बच्चों, सो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम ये भी हम यहां लिख ले रहे हैं। बेरिलियम जो कि ग्रुप सेकंड का एलिमेंट है और एल्यूमिनियम जो कि ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप आता है। अब इन डायगोनल रिलेशनशिप में यानी कि इनकी सिमिलरिटीज कौन कौन सी होती हैं इसको हम देखते हैं। सो सबसे पहले हम इनकी स्टडी करेंगे इनकी साइज को लेकर के। अगेन सो बच्चों, इनकी जो साइज है, इनकी जो एटम की साइज है, एटॉमिक साइज, that is nearly same, okay, both are nearly same in size, ठीक है, same in size। जैसे बेरिलियम की जो साइज है वो लगभग 0.64 के आसपास आती है, जबकि एल्यूमिनियम की जो साइज है वो लगभग 0.60। तो यहां पर देखिए कि लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है बट नियरली इट्स सेम। ओके, नेक्स्ट अगर हम इनकी कैटेगरी को देखें, सो ये दोनों के दोनों एलिमेंट लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, दोनों के दोनों। बोथ आर नियरली, ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कहने का मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आती है वो लगभग सेम आती है। ओके, बोथ आर नियरली हैविंग वैल्यू, ठीक है, बोथ आर हैविंग नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, राइट। नंबर सेकेंड, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी को अगर हम डिस्कस करें बेटा, सो नंबर थर्ड प्रॉपर्टी में रख करके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करते हैं और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स बनने पर इनके दोनों के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मींस देयर ऑक्साइड्स मीन टू से बेरिलियम के ऑक्साइड, ठीक है, जैसे बेरिलियम का जो ऑक्साइड है BeO, ठीक है, और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ये दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक nature, and they can be soluble in the acids as well as in the bases also, दोनों के दोनों घुल जाते हैं, राइट। नंबर थर्ड, नेक्स्ट नंबर फोर, इन दोनों के जो क्लोराइड्स होते हैं, इन दोनों के क्लोराइड्स वो सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, राइट, मींस क्लोराइड्स of beryllium and aluminium can be soluble, okay, soluble in organic solvent, राइट। इस तरह से इनके क्लोराइड्स वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में
सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, कार्बाइड्स इनके कुछ इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बेरिलियम के कार्बाइड्स या फिर एल्युमिनियम के कार्बाइड्स, ये मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। सो बहुत सारी इनकी इस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, नटसेल में हम ये समझ सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज डायगोनली लगभग सेम होती हैं। सो इस तरह से हमने आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों जो इनकी डायगोनल रिलेशनशिप, एनोमलस प्रॉपर्टीज को यहां पर डिस्कशन किया। ओके, एक बात और बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो कि इस साल के सिलेबस में डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, वो आपके कोर्स में नहीं है। जैसे ग्रुप 1 से और ग्रुप 2 के एलिमेंट से बनने वाले जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, सीमेंट का फॉर्मेशन एक्सेट्रा। सो इन सारी चीज़ों को जो कंपाउंड्स हैं उनकी इंडस्ट्रियल या फिर बायोलॉजिकल जो उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इन सबको हमें इस साल के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। राइट, इस चैप्टर में एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एनोमलस प्रॉपर्टीज, डायगोनल प्रॉपर्टीज, इन सारी डिटेल्स को हमें यहाँ पर स्टडी करना है। आप सबसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस साल का सिलेबस आप सीबीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, डिलीटेड पोर्शन को भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से देख लीजिए कि क्या क्या आपको इस साल के सिलेबस में पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, जिससे कि आप अपनी स्टडी को एक अरेंज तरह से कर सकें। ओके बच्चों, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।